नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले ये वीडियो जो है हम स्टेट अभ्यर्थियों के लिए बना रहे हैं। लाइव आने का प्रयास किए थे पर लाइव नहीं आ पा रहे हैं नेटवर्क इशू के कारण। तो मेरे तरफ से सबसे पहले हम माफ़ी मांगते हैं, आप सभी से क्षमा चाहते हैं। क्षमा इस बात का कि हमने कल के एक लाइव वीडियो में बोला था कि जो लोग पास कर गए हैं, रिक्ति से कम स्टूडेंट पास कर गए। बहुत लोगों ने यह सवाल पूछा था कि सर मेरा इतना मार्क्स है, क्या मैं सेफ मानूंगा अपने आप को? तो हमने कहा था कि हाँ, आप सेफ मान सकते हैं, आपकी नौकरी हो जाएगी। और बहुत ही खुशी का माहौल था। सभी अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा खुश थे। हमने भी कहा था कि हाँ, आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब हो जाएगा आप लोग का। और यह बात सिर्फ हमने नहीं बोला था, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री जी ने भी यह बात बोला था कि जो पास करके उनकी नौकरी पक्की है। यहाँ तक कि कल का जो फर्स्ट लाइव है आलोक सर का, बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी वाले, उनका भी यह बयान आया था कि भाई जो पास कर गए उनकी नौकरी पक्की है। उन्होंने भी सीटों को विश्लेषण करके बताया हुआ था कि सीट से कम रिजल्ट है तो निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी पास है वो अपने आप को नौकरी में सेफ मानेंगे, आपकी नौकरी हो जाएगी। लेकिन ठीक 1 घंटे बाद लिंक एक्टिव होने के बाद सब कुछ बदल गया। पहले से किसी को पता नहीं था कि नॉट इन मेरिट लिस्ट क्या है, मेरिट लिस्ट क्या है, ये सब कुछ पता नहीं था। जब शिक्षा मंत्री का यह बयान आया था कि जो पास कर गए उनकी नौकरी पक्की है, तो हम लोग तो कुछ नहीं, उसी के आधार पर हम लोग भी बोल रहे थे, या आलोक सर भी बोल रहे थे। लेकिन 1 घंटे बाद में सब कुछ ऐसा बदला कि बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गया। हजारों अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं। लेकिन अभी जो है ना, इस बात का हम सबसे पहले क्षमा मांगते हैं, आप सभी से माफ़ कीजिएगा मुझे, क्योंकि मैं यह बात बोला था कि आप सभी जो है खुशियाँ मनाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है, आपकी नौकरी हो जाएगी। और हम मुझे लग भी रहा था, जहाँ तक, और हमको क्या, सभी को लग रहा था, शिक्षा मंत्री से लेकर के हर स्टूडेंट को यह बात लग रहा था। लेकिन 1 घंटे बाद में ऐसा बदला कि हजारों अभ्यर्थी जिनके खुशी पर जो है निराशा का जो है ये प्रभाव पड़ गया निश्चित रूप से। और नॉट इन मेरिट लिस्ट का मामला हम लोगों के सामने आया। जो अभ्यर्थी पहले पास करके इस ख्वाहिश में बैठे हुए थे कि हम शिक्षक बन पाएंगे, वो लोग शायद अब नहीं बन पाएंगे, ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार को किसी स्टूडेंट के भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा अपना आस लगा कर बैठे हुए थे, या सोच रहे थे किसी तरह से मेरा हो जाए। जहाँ तक बात है मेरिट लिस्ट की, तो मेरिट लिस्ट की बात है तो इसके बारे में अभी अब मैं कुछ नहीं कहूँगा क्या है कैसे, क्योंकि किसी के समझ से यह परे हो गया है बिल्कुल। एसएसटी की बात करते हैं, एसएसटी में 100+ जो बच्चे किए हैं उन्हीं का जो है मेरिट लिस्ट बन पाया है, बाकी सब छट गए। आप समझ सकते हैं 68 से 100 के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। आप कंप्यूटर साइंस में भी वैसे हुआ। अच्छा, जिसमें सीट से अधिक रिजल्ट नहीं था उसमें तो बात ठीक है कि हुआ, लेकिन जहाँ पर सीट्स वैकेंट भी रह गया उसके अभ्यर्थी भी छट गए। उर्दू में जाकर के देखिए, उर्दू में 100, एक स्टूडेंट हमको भेजा है, 100 मार्क्स उन्होंने लाया है, फिर भी वह छट गए हैं मेरिट लिस्ट में। अब इसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है? बहुत लोग कह रहे हैं कि कैटेगरी वाइज मेरिट बना है, ऐसे वैसे बहुत सारे बातें हो रही है, लेकिन रियलिटी मुझे अभी तक पता नहीं चला है क्या है मामला, कैसे है मामला। आप लोग अभी तक यही सोच रहे होंगे कि भाई कैटेगरी के वाइज मेरिट बना है इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन जब कैटेगरी वाइज मेरिट बना है तो पहले ही रिजल्ट नहीं देना चाहिए। अभ्यर्थी के भावना के साथ नहीं खेलना चाहिए। बहुत लोग हताहत है, दुखी है, परेशान है। आप सभी से बस एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि देखिए आगे जैसे होगा वो आपके सामने रहेगा। और ये वीडियो केवल हम आप लोगों से माफ़ी मांगने के लिए बनाया है, क्षमा मांगने के लिए बनाया है कि जो बातें हम कह दिए थे, हमको लग रहा था वैसा होगा और सभी को लग रहा था वैसा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ करेंगे। सभी के सामने हाथ जोड़कर ये विनती करते हैं हमसे, आपसे, कि जो हमने बातें कही हैं वैसा नहीं हो पाया।
सरकार का नीति रणनीति बदल गया। बिहार सरकार कब क्या करेगा, इसीलिए कहा जाता है कोई ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।